नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा हो गया है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है। 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हैं, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो कहना है कि साइबर क्राइम को कम करने अब पूरा फोकस भोपाल के अंदर है और साइबर क्राइम के तहत 3 करोड़ के लगभग वसूली की गई है। बच्चों को बरामद किया गया है। बड़ी संख्या में बेटियों को वापस लाने का काम किया गया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अन्य शहरों में लागू करने की चर्चा भी की जाएगी। पुलिस वालों की कमी की बात है, उसमें बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल भोपाल में लागू हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर पुलिस कमिश्नर सिस्टम की तारीफ भी की है और फायदे भी गिनाए हैं, सफलताएं भी गिनाई हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए आज पूरा 1 साल हो गया और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल हो गया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और कितना सफल आप इसे मान रहे हैं? काफ़ी सफल रहा है ये। आप ध्यान दे रही होंगी कि लखनऊ काशी में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। दिल्ली के अंदर हरियाणा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक ली और सभी ने पुलिस की बारीक सिस्टम को सुधारने की बात कही। उत्तर प्रदेश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ और 1 साल के अंदर हमने काफ़ी अपराधों में कमी लाने की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़े। साइबर क्राइम की दृष्टि से भी अब आप देखेंगे कि भोपाल के अंदर ये साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है, सबसे ज़्यादा क्राइम अब इससे हो रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख रुपए हमने भोपाल में ही, 3 करोड़ के लगभग साइबर क्राइम की वसूली इंदौर पुलिस के अंदर हमारी की गई। बेटियों की, बच्चियों की बरामदगी हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 12 दिन का अब ट्रैक रिकॉर्ड है, 12 दिन में हम ले आते हैं और बड़ी संख्या में हमने बेटियों को वापस भी लाए हैं। सर, आप भोपाल और इंदौर के अलावा अब कहाँ पर इस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने को लेकर तैयारियां हैं? अभी मैं समीक्षा करने, आपसे बातचीत करने के बाद सीधा जा रहा हूँ, उसके बाद में विस्तार से बताऊंगा। और कई शहरों में भी लागू हो सकता है? निश्चित रूप से हम पूरी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। सर, ये कहा गया है कि उतना ग्राफ कम नहीं हुआ है अपराधों का, खास करके आपने कहा कि हो रहा है कम, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन से उम्मीदें थी। जब सफल दिशा की ओर चले तो मंजिल भी मिलेगी। सर, संसाधनों की कमी, बहुत सारी जो कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए? पुलिस बल की कमी की बात जहाँ तक है, देखिए भर्ती हमारी प्रारंभ हो गई है, भर्ती हो भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत समय के बाद आपके ऐसे ग्राउंड पे उनको प्रमाण पत्र हम बांटने वाले हैं, शायद 1 आध महीने में ही। उसके बाद में नई भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 1 लाख भर्तियां वैसे नौजवानों की मध्य प्रदेश में निकाल दी हैं। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर आपने कहा था, तो क्या कुछ और इनोवेशन इसमें किया जाएगा साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए? निश्चित रूप से और बाकी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम सफलतापूर्वक लागू है और समीक्षा आज हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसी तरह से जो कमिश्नर सिस्टम है वो दूसरे शहरों में लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होगी और पहले के मुकाबले, बीते सालों के मुकाबले देखा जाए तो अपराधों के ग्राफ में बहुत ज्यादा कमी जरूर आई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाई और सभी की जमकर सराहना की। आप लोग कैमरे में छोड़ें। तो कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न केवल इस सिस्टम की जमकर तारीफ की बल्कि पुलिस कर्मियों को इस मौके पर मिठाई भी खिलाई। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, गृह मंत्री के तमाम दावे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आंकड़े क्या बताते हैं 1 साल का पुलिस सिस्टम?
जी प्रशांत, बिल्कुल। जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने अपने आंकड़े जो हैं वो रखे हमारे सामने और ये भी कहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम बहुत हद तक सफल रहा है और अपराधों के ग्राफ में कमी जरूर आई है, जिसमें जिन बच्चों का किडनैपिंग हुई है उनको वापस लाने का काम किया है, बच्चियों की बरामदी की गई है और खास करके जो रैंकिंग है थानों को लेकर वो भी की गई है। लेकिन पूरा जो ओवरऑल अगर सफलता की बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा ग्राफ में कमी आई है और खास करके जो साइबर फ्रॉड जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर फोकस भी है और इसको लेकर जो करोड़ों की बरामदगी है वो भोपाल और इंदौर से की है और इसी को लेकर आज जो समीक्षा की जा रही है, खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम की और उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत हद तक जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वो सफल भी रहा है और समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसकी चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की जाएगी और अन्य जो बड़े शहर हैं जिसमें ग्वालियर है, जबलपुर है, इन शहरों में भी लागू करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है और इसका फैसला सीएम से चर्चा के बाद ही होगा कि कुछ और शहरों में भी जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ली जाए प्रशांत आंकड़ों की, तो भले ही आंकड़े गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिनाए हैं, लेकिन जिस तरीके से जिन उद्देश्यों को लेकर जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लागू किया गया था उसको अभी और ज्यादा सफल होने की जरूरत है, अपराधों के ग्राफ में और ज्यादा कमी आने की जरूरत है क्योंकि बहुत हद तक जो अपराध है उसका ग्राफ कम नहीं हुआ है जितना उम्मीद है इस सिस्टम के लागू होने के बाद हुई थी और जाहिर सी बात है कि जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उनका फोकस इसी बात को लेकर है कि जहां जहां संसाधनों की कमी है, पुलिस बल की कमी है, उन तमाम कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, भर्तियां की जाएंगी और आने वाले दिनों में अपराध के ग्राफ को और ज्यादा कम करने की जो कोशिश है वो जरूर की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश होगी आने वाले वक्त में और सिस्टम को दुरुस्त करने की और टारगेट हासिल करने की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रंजना। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ग्वालियर पहुंचे और 2023 के लिए मंथन किया। वी.डी. शर्मा ने दावा किया कि गुजरात की तरह ही 2023 में मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी भी लगातार अब इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ग्वालियर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया कि गुजरात की तरह 2023 में मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा क्योंकि जो गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, यही हमारी बड़ी ताकत होगी। तो वी.डी. शर्मा साहब को सुन रहे थे आप। वी.डी. शर्मा दावा कर रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी ऐसी जीत हासिल करेंगे। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, खासतौर से जिस क्षेत्र में पहुंचे थे ग्वालियर चंबल, चुनौती तो अभी भी है बीजेपी के लिए। दूसरा, वी.डी. शर्मा या प्रदेश अध्यक्ष का भी ये क्षेत्र है या ऐसी क्षेत्र से आते हैं, क्या चुनौतियां देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है तो अब मध्य प्रदेश में पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आज संगठन की जो है बैठकें शुरू हो गई है। सबसे पहले ग्वालियर चंबल अंचल संभाग की जो आज बैठक हो रही है वो अहम बैठक है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ ही मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद है। सारे ग्वालियर चंबल अंचल संभाग के जो प्रदेश प्रभारी है वो मौजूद है, जिला प्रभारी मौजूद है, जिला अध्यक्ष मौजूद है। सबसे बड़ी बात यही है कि 2018 में जब 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शिकस्त मिली थी तो ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, मैच 7 सीटों पर सिमट गई थी भाजपा और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता से 15 साल बाद दूर हो गई थी। अब 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल अंचल ही भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा क्योंकि अगर वर्तमान में सीटों का आंकड़ा देखें तो ग्वालियर चंबल में 34 में से अभी 17 सीटें बीजेपी के पास है और 17 ही सीटें कांग्रेस के पास है।
तो यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा फोकस भाजपा का इसीलिए क्योंकि सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल अंचल से ही मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तमाम मंत्री हो, उनकी यही कवायद है कि 2023 से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में बेहतर माहौल बनाया जाए कि यहाँ सीटें ज्यादा से ज्यादा जीत पाए। और इसी मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कवायद कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुजरात की तरह यहाँ भी ऐतिहासिक कामयाबी कवायद जारी है और 23 के लिहाज से जमावट की रहेगा। सुशील, आगे भी आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ते, बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर शराब के विरोध में हल्ला बोला है। शेखपुरा स्थित सरकारी स्कूल के पास खुली शराब दुकान का विरोध करते हुए उन्होंने हंगामा किया और जिला प्रशासन से दुकान बंद कराने की मांग की। वे दुकान बंद न होने पर खुद धरना देने की चेतावनी भी दी है उमा भारती ने। मुझे पता लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मैं आज चेतावनी देके जा रही हूँ, ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। स्कूल भी है, तिरंगा ध्वज भी है। तिरंगा ध्वज 100 मीटर के दायरे में है और स्कूल 50 मीटर के भी दायरे से कम है। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं स्वयं सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊँगा और एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं खुलेआम बोलूं और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के पास में भी पहुंचनी चाहिए कि उनके भी आदेशों का उल्लंघन होता है वो दुकान। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, निगम आयुक्त ने दुकानदार को फटकार लगाई है। अपर आयुक्त ने दुकानदार को जमकर डांटा, डिवाइडर पर कचरा फेंकते देखा और जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया और इसके बाद उन्होंने दुकानदार से ही कचरा भी उठवाया। तो ये देखिए, अब ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। दरअसल एक दुकानदार को अपर आयुक्त ने जमकर फटकार लगाई। निगम आयुक्त ने दुकानदार को डिवाइडर पर कचरा फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद जमकर फटकारते नजर आए। कचरा भी उन्होंने दुकानदार से ही उठवाया। सुशील कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये वाकई निगम की केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि हम समझें कि गंदगी ना की जाए। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर शहर अगर देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ता जा रहा है और उसकी यही वजह है कि ग्वालियर के जो मुख्य इलाके, चाहे बाजार हो या सड़कें हैं, वहाँ आसपास उतनी बेहतर तरीके से साफ सफाई नजर नहीं आती और यही वजह है कि नंबर लगातार पिछड़ते जा रहा है। इसी में अब जब लगातार मॉनिटरिंग चल रही तो नगर निगम के जो अपर आयुक्त थे अतेन सिंह, उन्होंने एक दुकानदार को डिवाइडर पर गीला कचरा फेंकते हुए देखा और जैसे ही उन्होंने दुकानदार को कचरा फेंकते हुए देखा तो उन्होंने गाड़ी रोककर दुकानदार को पहले फटकार लगाई और उन्हें पूरी तरह से समझाया कि किस तरह से आप लोगों के चलते ही शहर गंदा हो रहा है। और उसके बाद उन्हीं से फटकार लगाकर दुकानदार से ही वो पूरा कचरा उठवाया और इस घटना का बाकायदा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सख्त लहजे में जो है नगर निगम के अधिकारी ने दुकानदार को फटकार लगाई, उनसे कचरा उठवाया। निश्चित तौर पर शहर को साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और जब दुकानदार अगर डिवाइडरों पर इस तरह से कचरा फेंकेंगे, गीला कचरा फेंकेंगे, तो निश्चित तौर पर शहर की जो खूबसूरती है उसको दाग लगेगा। इसके अलावा गंदगी होगी, शहर स्वच्छता में पिछड़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी अपनी जो आदतें हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा और बाहर जो कचरा फेंका जाता है या इस तरह से खुले में कचरा फेंक दिया जाता है उसको रोकना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक ये कार्रवाई सख्त कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक तो होंगे। बिल्कुल, कार्रवाई भी अगर नहीं मानते हैं लोग तो फिर एक्शन भी जरूरी होगा। शुक्रिया सुशील। आगे बढ़ेंगे, रतलाम से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का मामला, नाराज मरीजों के परिजनों ने पीटा है डॉक्टर को और पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है रतलाम से, जहां जिला अस्पताल में एक डॉक्टर की नाराज मरीज के परिजनों ने पिटाई कर दी और पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स अब हड़ताल पर चले गए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, दो पक्षों के बीच ग्वालियर में लाठी डंडे चले। विवाद के बाद हवाई फायरिंग भी हुई। गाय बांधने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था। गुलाब मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं ग्वालियर से,
जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि लाठी डंडे भी चले, न केवल लाठी डंडे बल्कि फायरिंग भी हुई है। और उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव ही नहीं किया बल्कि घर में घुसकर परिवार से मारपीट की वारदात को भी अंजाम दिया। बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कई लोग युवती के घर पर पथराव करते दिख रहे हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये वीडियो सामने आने के बाद कोई एक्शन शुरू हुआ है क्या? प्रशांत जी, देखिए लगातार जो है उज्जैन में गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही। 2 दिन पहले भी कार्तिक मेले में युवती घूमने आई थी अपने परिजन के साथ में, जिसमें उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। वहीं आज एक मामला और देखने में आया है कि तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में चिमनगंज मंडी थाने का मामला है ये। यहाँ पर जो युवती ने किसी युवकों को छेड़ रहे थे उसको, तो उनने विरोध किया, तो इसके बाद उसके परिजन पर और युवती पर बदमाशों ने उनके साथियों के साथ मिलकर पथराव कर दिया और ताकि उनके साथ मारपीट भी करी है, जिसमें युवती जो है आईसीयू में भर्ती है और परिजन भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सब में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उनके गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पर लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन जो है अब कह रहा है कि तत्काल जो सख्ती बरती जाएगी और बदमाशों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नकल कसी जाएगी। जी ठीक, शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और उज्जैन में पार्षद पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। बीजेपी पार्षद सुशील श्रीवास पर हमला उस समय हुआ जब वो एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। हमले में पार्षद के पेट में चाकू लगा और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर उनका विवाद हुआ और उसके बाद हमला हुआ। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। शिवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका जो कि खाक चौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुंचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। अब आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त। और मुरैना से बड़ी खबर है, रेत माफिया ने वन अमले पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया है। ग्रामीण महिलाओं ने गांव में घुसने से रोका है। वन विभाग अमले के 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। चंबल नदी से अवैध उत्खनन रोकने गया था हमला। सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के बरोठा गांव की यह घटना है। आप मुरैना से तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर है ये, रेत माफिया ने वन अमले पर हमला बोल दिया। और राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी नाराजगी जताई। भिंड में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं और 1 हफ्ते में कार्रवाई कर आउटपुट देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई अधिकारी रेत के अवैध खनन के मामले में कार्रवाई नहीं करता मिला तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, सारे अधिकारियों के लिए अवैध उत्खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए एक टीम बनेगी और टीम जाएगी। वो अगर जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जितना उसको एरिया अलॉट किया गया उसके अलावा उत्खनन कर रहा है तो उसके सीमांकन होगा, उसमें कार्रवाई होगी। पनडुब्बी कहीं नहीं दिखेंगी तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, जला दी जाएंगी और उनको बंद कर थाने बंद किया जाएगा। ओवरलोडिंग पर तत्काल बैन लगेगा, ओवरलोडिंग बाय ट्रक। और इंदौर लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीएफआई और देशद्रोही संगठन से जुड़े एंगल पर होगी जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। गुजरात की जीत के बाद वीडी शर्मा का बयान, 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास। गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा, गृह मंत्री ने कहा अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहा है एमपी। भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के 3 करोड़ की गई वसूली। पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है, 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हैं।
भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के एक साल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। गृह मंत्री ने मिठाई खिलाकर किया सम्मानित। गृह मंत्री ने पेश की मिसाल, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर हुआ था एक्सीडेंट। एक्शन मोड में नजर आई उमा भारती, शराब के खिलाफ बोला हल्ला, शेखपुरा स्थित शराब दुकान का किया विरोध। भिंड में अवैध खनन पर मंत्री सख्त, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर जताई कड़ी नाराजगी। शिवपुरी के पोहरी में अस्पताल में लगी आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग, मरीजों और स्टाफ ने भागकर बचाई थी जान। ग्वालियर में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे विवाद के बाद हुई हवाई फायरिंग। गाय बांधने को लेकर हुआ था विवाद। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वैल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सूटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। जब से मैंने कार में वैल्वोलिन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया है, जब से इंजन स्मूथ रन कर रहा है, नाउ आई हैव स्विच टू वैल्वोलिन सिंथेटिक ऑयल। अब कस्टमर्स के लिए नो कम्प्रोमाइज ऑन कार के, क्योंकि अभी सभी गाड़ियों के लिए मिल रहा है वैल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। अभी सभी कर सकेंगे सिंथेटिक पर स्विच। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।